पूर्वी एशिया में चीन, रूस और दक्षिण कोरिया के साथ दो तरफों से समुद्र से घिरे देश नॉर्थ कोरिया के फाउंडर रहे हैं किम सेकेंड संग। नॉर्थ कोरिया के बनने से लेकर 1994 में अपनी मौत तक वो नॉर्थ कोरिया पर शासन करते रहे। उसके बाद उनके बेटे किम जोंग इल ने शासन संभाला और 2011 तक इस पद पर बने रहे। उनके 3 बेटे हैं और 3 बेटियां, लेकिन किम जोंग इल के शासन के दौरान ही करीब करीब ये साफ हो गया था कि उनका उत्तराधिकारी उनका सबसे छोटा बेटा किम जोंग उन ही होगा। 28 सितंबर 2010 को किम जोंग उन को सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। उसी वक्त सेंट्रल कमिटी ऑफ द वर्कर्स पार्टी में भी किम जोंग उन को जगह मिल गई। सेंट्रल कमिटी ऑफ द वर्कर्स पार्टी ही कोरिया की वो पार्टी है जो देश चलाती है। इसके बाद तय हो गया कि किम जोंग इल के बाद किम जोंग उन के हाथ में ही देश की बागडोर होगी। 17 दिसंबर 2011 को किम जोंग इल की मौत हो गई, लेकिन प्लान के मुताबिक उस वक्त किम जोंग उन को तुरंत ही देश की कमान नहीं सौंपी जा सकी। एक हफ्ते के बाद 24 दिसंबर 2011 को सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान किया गया कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन किम जोंग उन कोरियन पीपल्स आर्मी के सुप्रीम कमांडर होंगे। 30 दिसंबर को किम जोंग उन की इस पद पर नियुक्ति भी हो गई और इसकी घोषणा भी सार्वजनिक कर दी गई। लेकिन अब भी एक पद ऐसा था जो उन्हें उनके पिता और दादा की तरह उनके नाम के साथ जुड़ना था। ये पद मार्शल का था, जो नॉर्थ कोरियन मिलिट्री का सबसे टॉप रैंक था। इस बीच 15 अप्रैल 2012 को नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम सेकेंड संग की 100वीं वर्षगांठ थी। इस मौके पर मिलिट्री ने एक सलामी परेड निकाली जिसमें किम जोंग उन ने अपना पहला भाषण दिया और 18 जुलाई की वो तारीख आई जब किम जोंग उन कोरिया के सर्वोच्च पद वोनशु या यूं कहें कि मार्शल के पद पर आसीन हो गए। उसी दिन हायोंग योंग चोल को नॉर्थ कोरिया का मिलिट्री चीफ भी बनाया गया और मार्शल बनने के बाद किम जोंग उन ने अब तक जो किया है उसे पूरी दुनिया देख रही है। जिस किम जोंग उन के दादा किम जोंग इल ने नॉर्थ कोरिया को बनाने के साथ ही उस देश में तानाशाही की नींव रखी थी, वो आज एक ऐसा पेड़ हो गया है कि उसे उखाड़ना फिलहाल के लिए मुमकिन नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि अभी दुनिया के तमाम मुल्क किम जोंग उन से नफरत कर सकते हैं, उसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन उसकी हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।